फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है गेम स्टडी के ऊपर। हम एक बॉबी फिशर का गेम देखने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स पैटर्न्स को यूज करते हैं, यानी कि किसी दूसरे पहले खेले हुए गेम्स के आइडिया को अपने गेम्स में यूज कर पाते हैं। तो दो एग्जांपल्स ले हम बेसिकली दो टोटली डिफरेंट ओपनिंग्स में से पैटर्न रिकॉग्निशन कैसे डेवलप करें उसका एक एग्जांपल है। चलिए चलते हैं फर्स्ट गेम पर, जो कि थोड़ा इजी है। E4 E5 NF3 D6, इसको फिलिडोर डिफेंस कहते हैं। व्हाइट ने खेला D4, E takes D4, क्वीन D4 मेन मूव है। इस गेम में ND4 खेला। अब NF6, नाइट C3, बिशप E7। ब्लैक का पोजीशन थोड़ा पैसिव है लेकिन सॉलिड है। व्हाइट ने खेला बिशप C4, उसको शॉर्ट कैसल, उसको व्हाइट का भी शॉर्ट कैसल। अब ब्लैक खेलता है यहाँ पे रूक E8। काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है। E4 पॉन को E5 पर बढ़ने नहीं दे रहा, इसको कहते हैं रिस्ट्रेन करना। और फिर बिशप F8 आके हम परमानेंटली E5 रोकेंगे और हो सकता है आगे चल के इस पे और अटैक्स करे, जैसे कि ND7 NC5 या G6 BG7 से और प्रेशराइज करे उस पॉन पर। यहाँ पे व्हाइट ने खेला H3। इससे क्या होगा, NG4 का आइडिया परमानेंटली बंद हो जाएगा। जनरली H3 करते हैं जब बिशप E3 करना होता है ताकि नाइट G4 से बिशप अटैक ना हो। ब्लैक को भी शायद NC6 करना जरूरी था, पर उसने शायद सोचा होगा नाइट C6 BC, उसको बिशप E3। तो यहाँ पे C6 का पॉन थोड़ा सा वीकनेस जैसा लगता है, तो इस वजह से इस पोजीशन को शायद रिजेक्ट किया होगा। चलते गेम पर। ब्लैक ने बहुत ही स्ट्रेंज मूव खेला, नाइट FD7। नाइट FD7 से ऐसा लगता है कि अब बिशप F6 होगा और एक नाइट C5 दूसरा C6, इस तरह से हम सेंट्रलाइज करें। आप देख सकते हो नाइट D7 से क्वीन D8 के लिए कोई भी जगह नहीं बचा और F7 का पॉइंट भी अब थोड़ा सा ज्यादा वीक लग रहा है। स्पेशली क्वीन को H5 और D5 पे एक्सेस मिल गया क्योंकि नाइट F6 पे नहीं है। बहुत मैंने एक पुराना लेसन बनाया था जिसमें मिसिंग नाइट ऑन F6 के बारे में मैंने बताया था। जब F6 पे नाइट नहीं हो तो क्या होता है, तो अक्सर क्या होता है, यहाँ पे लोग मुझे क्वीन H5 मूव बताते या NF5 बताते, पर यहाँ पे व्हाइट ने तुरंत गेम को फिनिश कर दिया। उसने देखिए खेला बिशप F7 चेक। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लगता है सैक्रिफाइस, बट टिपिकल पैटर्न की तरह है। किंग टेक्स F7 फोर्स्ड, और अब देखिए डेडली मूव नाइट E6। देखिए किंग एक्सट्रैक्शन सैक्रिफाइस है, अब नहीं दे नाइट को तो नाइट D8 क्वीन चली जाएगी, तो किंग इंटू E6 फोर्स्ड, उसको आ गया QD5 चेक, किंग F6 और QD5। देखिए ये तो था रिलेटिवली इजी गेम। अब आप देखिए कि फिशर ने किस तरह से अपने गेम में इस टाइप के आइडिया को यूज किया टोटली डिफरेंट पोजीशन में। चलते हैं उस गेम पर। तो उसमें हुआ E4 C5, सिसिलियन ड्रैगन हुआ, वो भी एक्सेलरेटेड ड्रैगन। नाइट F3, नाइट C6, D4, C takes D4, नाइट D4 और G6। यहाँ पे C4 का एक प्लान होता है और फिशर ने नॉर्मल प्लान चूज किया। मेन रीजन क्या है इसमें कि ब्लैक जल्दी से D5 करना चाहता है D6 खेले बिना। तो देखते हैं व्हाइट क्या करेगा उसके लिए। NC3, BG7, BE3, नाइट F6, और अब अगर नॉर्मल मूव करे F3 तो क्या होगा, ब्लैक कैसल QD2 को सीधा D5 ले आएगा। नॉर्मल युगोस्लाव अटैक में व्हाइट जो है एक टेम्पो डाउन हो जाएगा क्योंकि D6 खेले बिना ही जो है व्हाइट ब्लैक का D5 आ गया। तो यहाँ पे व्हाइट करता है बिशप C4। ये टिपिकल कहते हैं इसको फिशर सोजिन अटैक का आइडिया। सिसिलियन में फिशर का ये फेवरेट था, BC4 करके कैसल करना, और अक्सर आगे चल के F4 आता है। इससे D5 मूव स्टॉप हो गया। और दूसरा अभी NE4 D5 करने की कोशिश करे तो NE4 को BF7 चेक आएगा। तो ब्लैक करता है पहले कैसल, जिससे अब थ्रेड बन गया NE4 D5। तो व्हाइट खेलता है BB3। अब यहाँ पे ब्लैक ने D6 करके नॉर्मल तरह से खेलना जरूरी था। ब्लैक ने सोचा NA5 करता हूँ और इस पावरफुल बिशप को ले लेता हूँ। तो ये पोजीशन है व्हाइट टू प्ले। क्या आपको लगता है इसमें पिछले पोजीशन की तरह कोई सिमिलरिटी है? चलिए देखते हैं। तो व्हाइट ने खेला देखिए E5। अब नाइट के पास सिर्फ E8 का जगह है। चलिए देखते हैं, अगर नाइट इंटू B3 करे तो देखिए E takes F6, नाइट A1, F takes G7, किंग takes G7 फोर्स्ड, उसको क्वीन A1। अब देख सकते हो 2 पीसेस फॉर रूक एंड पॉन। लेकिन ब्लैक के डेवलपमेंट में देखिए बहुत ही पीछे है ब्लैक, और व्हाइट का अटैक होने वाला है। शायद H4 H5 कर सके, क्वीन C1 पर आ जाएगी। किंग देखिए F1 स्क्वायर पर टोटली सेफ है। तो ये तो ब्लैक ने ऑफ कोर्स रिजेक्ट कर दिया। चलते हैं गेम पर। अगर NH5 करता ब्लैक
तो होगा G4 और नाइट जो है ट्रैप हो जाएगा। तो इसीलिए ब्लैक को देखिए एनिएट करना ही पड़ा। अब क्या आपको लग रहा है ये पिछले पोजीशन की तरह पैटर्न है? देखिए सिमिलर टैक्टिक, बिशप टेक्स F7 चेक, अगर रुक से ले रुक F7 तो नाइट E6, और अब देखिए D6 हो नहीं सकता है क्योंकि क्वीन हैंगिंग है, और नहीं ले तो देखिए क्वीन ट्रैप हो गई। ये सिमिलरिटी है पिछले पोजीशन से। अब चलते हैं गेम पर, किंग F7, अब यहाँ पे फिर से आ गया देखिए नाइट E6। ये देखिए पिछले पोजीशन की तरह टिपिकल डी को क्वीन D8, यही गेम में हुआ एक्चुअली, क्योंकि ब्लैक नहीं चाहता था कि तुरंत मैट हो जाए। उसमें गेम अराउंड 30 मूव्स चल गया पर पोजीशन लूजिंग था। हम देखने जा रहे हैं अगर किंग इंटू E6 करता ब्लैक, देखिए क्वीन D5 चेक, किंग F5, और अब गुड मूव G4 चेक, किंग टेक्स G4, रुक G1। अब देखिए हर एक लाइन में चेकमेट हो जाता है। चलिए देखते हैं 4 वेरिएशन है टोटल। किंग के पास H5, H4, H3 और F5, ऐसे 4 स्क्वायर्स है। अगर किंग H3 करे तो QG2 चेक, किंग H4, QG4 चेकमेट। अगर किंग H4 करे तो क्वीन E4 चेक, किंग H5 या H3, उसको फिर से QG4 चेकमेट। थोड़ा सा ट्रिकी है किंग H5, चलते हैं उस पर। अगर किंग H5 करे तो देखिए यहाँ पे QD1 चेक, ये मूव काफी लोगों का मिस हो जाता है। QD1 चेक, रुक F3 फोर्स्ड, क्वीन टेक्स F3, किंग H4 फोर्स्ड, QG4 चेकमेट। तो आप देख सकते हो पोजीशन टोटली लूजिंग था। बचता है लास्ट किंग F5, अगर किंग F5 करता ब्लैक तो रुक G5 चेकमेट। तो आप देख सकते हो किस तरह से फिशर ने एक दूसरे गेम का आइडिया अपने गेम में पैटर्न की तरह यूज कर लिया। तो ऐसे हम जितने एग्जांपल सेम टाइप के देखते हैं हमारे माइंड में पैटर्न्स डेवलप होता है और इसको हम अपने गेम्स में यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ नया सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।